हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। एनिमल सेल की स्ट्रक्चर होती कैसी है। Each and every cell is bounded by a thin, delicate, flexible membrane, and this membrane is known as plasma membrane. हर एक सेल के चारों तरफ एक बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है जो फ्लेक्सिबल भी है, और इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? इसकी वजह से सेल की शेप है। इट गिव्स शेप टू द सेल। इट कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसी की वजह से है एंट्री और एग्जिट। अब जो है इसकी जो नेचर है वो कैसी है? ये सेमी परमेबल है। सेमी का मतलब कि ये गैसेस को, लिक्विड को तो सेल के अंदर भी आने देती है और बाहर भी जाने देती है, लेकिन सेल के जो कंटेंट हैं उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं देती है। इसलिए इसे कहेंगे इट इज सेमी परमेबल बिकॉज इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। एट द सेम टाइम इट डज नॉट अलाउ एग्जिट ऑफ द सेलुलर एपरेटस। सेल के अंदर जो मटेरियल कंटेंट है उनको बाहर नहीं जाने देती, इसलिए सेमी परमेबल है। अब इसके अंदर क्या है? इन द सेंटर ऑफ द सेल there is a spherical structure known as nucleus. Nucleus act as a control center of the cell. जैसे आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन है, ऐसे ही सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस स्फेरिकल है, सेंटर में है। न्यूक्लियस के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन है जो कि पोरस है, और इसका नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। These थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल है, लेकिन जब सेल डिवाइड करती है उस टाइम पे ये क्रोमेटिन मटेरियल चेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर, और क्रोमोसोम से जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को बच्चों में लेके जाते हैं। तो न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन मटेरियल। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस एंड चेंज इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या है? They carry hereditary information from parents to their children. क्रोमेटिन मटेरियल के साथ यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर ही होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? फर्स्ट, इट एक्ट एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम क्या करते हैं? ये हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से बच्चों में लेके जाते हैं। न्यूक्लियस के ठीक ऊपर होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम वैसे तो इनएक्टिव होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करती है तो ये एक्टिव हो जाता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। न्यूक्लियस के साथ ही गोल्गी एपरेटस होते हैं। गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं और गोल्गी एपरेटस भी इसे कहते हैं। गोल्गी एपरेटस क्या करते हैं? ये सेल के लिए बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं जिनकी सेल को जरूरत होती है। इसके अलावा ये लाइसोसोम भी बनाते हैं। ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम्स दे आर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जब भी सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है या सेल के किसी कंटेंट की डेथ हो जाती है, ऐसे केस में लाइसोसोम उसके पास जाते हैं,
वहां जाने में इनकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे एंजाइम्स होते हैं। उस सब्सटेंस को जिसके पास से गए, ये फॉरेन मटेरियल है या डेड कंटेंट है, उसे ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से सेल को किसी भी इंफेक्शन से बचाते हैं। और क्योंकि इस प्रोसेस में ये खुद भी खत्म हो गए और कभी कभी ये उस पूरी सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर ये हैं। अगर मान लीजिए किसी वजह से सेल के कंटेंट्स स्पिल हो जाएं, फैल जाएं, ऐसे केस में लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फट जाती है, पूरी की पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उसी सेल की डेथ का कारण बनते हैं जिसके अंदर ये हैं। इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखिए कैसी है। आप डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, लेकिन अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे फोल्ड हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ये सेल का पावर हाउस है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन करके सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे सेल अपने सारे काम कर पाती है। तो क्योंकि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको सेल का पावर हाउस कहा जाता है। और ये बहुत सारे होते हैं, इसलिए आप एक से ज्यादा इसमें दिखाएंगे। इसके अलावा सेल के अंदर और क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का। सबसे ज्यादा यही आपको दिखाई देंगे सेल के अंदर। जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो यही आपको दिखाई देंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, दीज आर द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी आउटर सरफेस थोड़ी सी रफ है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इस पे नहीं है, ये रफ क्यों है, क्योंकि इस पे लगे हुए हैं राइबोसोम्स। जब राइबोसोम इसके सरफेस पे प्रेजेंट है तो ये रफ अपेयर होते हैं, इसे RER कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब ये राइबोसोम नहीं है तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के लिए प्रोटीन बनाते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाते हैं। इसलिए ये जो है सारे के सारे कंटेंट एक लिक्विड के अंदर फ्लोट करते रहते हैं और इस लिक्विड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं। तो ये आपकी एनिमल सेल है। इसका डायग्राम ड्रा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसके सभी जो कंटेंट्स, इसके ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, ये सभी ऑर्गेनल्स, इन सभी के फंक्शंस आपको याद करने हैं। ओके, कल हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ें। थैंक यू।